हेलो गाइस। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, दोनों ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, दोनों ही टॉपिक्स। तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। और दोनों ही एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। इसमें हम जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड दो ये जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें पहला टॉपिक है हमारा कंचा काचीबोली फॉरेस्ट लैंड इशू है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर प्रोजेक्ट। दोनों ही टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जो कंचागाची बोली फॉरेस्ट लैंड इशू है, वो जो न्यूज़ में हियर कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, उसका इशू हम पहले पढ़ेंगे। और वो क्यों इशू चल रहा है इसका न्यूज़ के अंदर, वो हम देख लेते हैं। कि कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट को हम KGF भी बोल सकते हैं इसको। इसको KGF कहीं मूवी का नाम नहीं है गाइस। ये एक्चुअली एक कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट लैंड है। और ये कहाँ है इसके बारे में, तो ये जो कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट है, ये है हमारा हैदराबाद के अंदर। और जो इसका जो मेन इशू है वो क्या चल रहा है कि ये जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ये कवर करता है एरिया अराउंड 400 एकड़ की। ये जो पूरा लैंड है जहाँ पर ये कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट है। और ये है किसके पास में है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास में है ये सब। और वहाँ पर क्या कर रहा है कि जो हैदराबाद की जो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के इस फॉरेस्ट को है जो है ऑक्शन किया जा रहा है। और इसलिए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो इसका जो है अपोज कर रहे हैं इस मूवमेंट का। तो इसलिए इसलिए जो तेलंगाना की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन पार्टी है, उसके ऊपर जो है इस चीज़ का जो है थोड़ा सा इशू चल रहा है। और इसके बारे में KGF के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लैंड है, फॉरेस्ट है, ये जो है बाकी की स्पीसीज हैं वहाँ पर बहुत सारे जो मेडिसिन प्लांट्स के हैं, और जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं, जो मैमल्स की स्पीसीज हैं, उनके लिए भी जो है अगर ये कहीं इसको डिफॉरेस्ट किया जाता है तो कहीं पर उन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर रहने वाला है इन चीज़ों का। और जो इसका जो कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट लैंड को जो है हैदराबाद का ग्रीन लंग्स भी बोला जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एक तरह से ये हैदराबाद के लिए। और इसमें हम जो मेन जो इसमें जो अगर ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है इसकी, तो इसके डेफिनेटली जो है वो बायोडाइवर्सिटी को जो है हैदराबाद की, वो जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा इससे। और इसके अंदर थोड़ी सी जो है ये स्पीसीज वगैरह का इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो कांचा गाची बोली जो फॉरेस्ट है, KGF जो है, वो उस कितनी इस तरह की स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ये मोर देन 700 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसको सपोर्ट करता है, जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होती हैं। और नियर अबाउट ये जो 5 या 10 से ज़्यादा जो है मैमल्स वहाँ रहते हैं। और 15 से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं रेप्टाइल्स की, और 200 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा स्पीसीज जो हैं बर्ड्स की हैं। तो एक तरह से इन फ्लोरा एंड फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KGF। और अगर इसको किस तरह से नुकसान होता है तो डेफिनेटली जो है ये जो एनवायरनमेंट है हैदराबाद का, उसको जो है इम्पेक्ट करेगा। क्योंकि आजकल जो है आपने एक नए इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा कि अर्बन हीट आइलैंड, जो UHI इस तरह का इंडेक्स चलाती है गवर्नमेंट, वो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं रेज कर देता है। जैसे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहती हैं, अगर उसका टेम्परेचर अगर किसी फोना या फ्लोरा को नष्ट किया जाता है तो वो सडनली जो है इंक्रीज हो जाता है 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के अप्रॉक्स। तो उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो उसको कहीं ना कहीं ये रेज करेगा। और तो ये जो इशू चल रहा है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और अपोजिशन पार्टी और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में, तो ये था KGF के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी क्लास 1 हो, ABC, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ये। और अब हम दूसरे उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है वो भी। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो है वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर प्रोजेक्ट। और ये क्या सीन है, ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है लेह लद्दाख के अंदर। लेह लद्दाख के अंदर क्या सीन चल रहा है, क्योंकि विंटर्स में वहाँ जो है वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। और
यही वाटर स्कार्सिटी जो है वो थ्रू आउट द ईयर्स रहती है वहाँ पे। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए वहाँ पर जो है ऑटोमेटेड वर्टिक ये कहें कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि नियर अबाउट 40 ग्राम पंचायत हैं, गांव हैं वहाँ पर लेह के अंदर, जो कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसी साल जनवरी 2025 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट को जो शुरू करने का जो वो था मोटो, वो था कि जो वर्टिकल ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर प्रोजेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंश्योर कर सके कि ऐसा सोर्स के वाटर एंड टू मिटिगेट द वाटर स्कार्सिटी ऑफ द रीजन। और जो एनुअल रेनफॉल होता है वो लेह लद्दाख के अंदर वो भी गाइस 50 mm टू 70 mm होता है, वो बहुत कम होता है। शायद आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो ड्राइएस्ट एरिया है वो लेह लद्दाख का ही एरिया है, ना कि थार रोस्तर है। तो इस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम यही है कि द ऑटोमेटेड वाटर रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। ये एक तरह की न्यू इनोवेशन है इन वाटर कंजर्वेशन स्टार्टेड बाय ले हिल काउंसिल। और इसमें तरह तरह के इंटरप्रेन्योर्स को भी आगे आने का जो है इनविटेशन दिया जा रहा है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से, कि जब सर्दियों में जो है वाटर जो है डोमेस्टिक पर्पस के अलावा जो वाटर यूज़ नहीं होता उसको स्टोर करने के लिए कहा गया है, ताकि वो आने वाले समर सीजन में काम आ सके। इसके लिए कुछ नहीं है कि इसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात ये है, ताकि जब समर सीजन है तो वहाँ से वो पानी की जो स्कार्सिटी है लेह के अंदर उसको कहीं ना कहीं किस तरह से मिटिगेट करना है। तो गाइस ये थे दो टॉपिक्स आपके लिए। आई होप you like this information, so please like this channel and subscribe our channel. Thank you.